नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारी आज की श्रृंखला वर्टिगो यानी कि सिर में चक्कर आने की समस्या से है। ये समस्या चक्कर आने तक सीमित नहीं रहती है, सिर में दर्द भी रहता है और कुछ लोगों को ये दर्द कान के अंदर से होते हुए सिर तक जाता है, जिससे कान में आए दिन दर्द की समस्या भी बनती है। कुछ लोगों को सुनाई देने में समस्या आने लगती है या कान के अंदर से आवाजें आती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को ये उनकी आंखों की रोशनी में भी ये प्रभावित करता है, आंखों की रोशनी को भी ये कमजोर कर देता है और ये समस्या आए दिन बढ़ती जाती है। तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या हम लोग को देखने के लिए मिलती है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, वर्टिगो की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को बनाया गया है। यदि आपको ये समस्या है तो ये श्रृंखला आपके लिए लाभप्रद होगी। अभ्यास के लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है। जैसे कि मैं ये पलती मार के बैठा हूँ, आप भी इसी तरह से पलती मार के आराम पूर्वक बैठ जाएं। और बैठने के लिए आपने नीचे पे, देखिए मेरे पास यहाँ पर योग मैट है। यदि आपके घर पे योग मैट उपलब्ध ना हो तो कोई दरी, मुलायम सी अच्छी मोटी दरी हो, और या फिर कंबल या फिर दरी हो, उसके ऊपर आप मोटा कंबल कुछ ऐसा बिछा लें जिससे थोड़ा सा आपको नीचे से सॉफ्ट महसूस हो, ताकि जब आप कुछ भी योग अभ्यास करें तो आपको चुभन महसूस ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो किसी भी एक आसान सी स्थिति में हम लोग यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। मेरुदंड को जितना हो सकता है आपने ऊपर को उठाना है, जितना हो सकता है इसे सीधा रखना है। हाथों और कंधों को एकदम से ढीला रखना है। इसके बाद आंखों को बिल्कुल बंद करेंगे। हमारी शुरुआत मन की शांति से होगी। देखिए ज़्यादातर समस्याएं, चाहे वो सिर से जुड़ी हुई हों या फिर शरीर से जुड़ी हुई हों, ज़्यादातर समस्याएं मन की अशांति से ही होती हैं। तो मन को शांति की ओर हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे। तो आपने पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ देना है और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। मन को शांत करने के लिए आपने अपना पूरा ध्यान अपने नाक के आगे वाले हिस्से पे लेके जाना है, जहां से श्वास आपकी अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। बहुत ही लंबा धीमा गहरा श्वास आपने नाक के द्वारा अंदर लेना है और धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा आपने बाहर छोड़ना है। पूरा समय लें श्वास प्रश्वास के लिए, लगातार श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, फिर से लंबा धीमा गहरा श्वास लें और महसूस करें कि प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, आपके शरीर को मजबूत बना रही है, आपके शरीर को ऊर्जावान कर रही है, स्वस्थ कर रही है। और जब श्वास छोड़ रहे हैं, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। जब श्वास छोड़ रहे हैं तो ये इस तरह से महसूस करें कि जो शरीर में जो भी विजातीय चीज़ें हैं वो शरीर से बाहर आ रही हैं, चाहे वो मन की नकारात्मकता हो या शरीर का टॉक्सिन्स हो। इस तरह से आपको ध्यान बनाए रखना है। श्वास और प्रश्वास आपका लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। तो लगातार रुकिएगा नहीं, श्वास और प्रश्वास पे बिल्कुल ध्यान लगा के रखें। कुछ क्षण तक इसी तरह से आपको अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लगा के रखना है और मन मस्तिष्क को जितना हो सकता है शांति की ओर लेके जाना है। अभी इस क्षण आपने जितनी भी आपकी सांसारिक कार्य हैं, उनसे जुड़ी हुई चिंता तनाव हैं, बस उनको अब भूल जाएं और अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। अपनी श्वास से, अपने शरीर से, अपने मन मस्तिष्क से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी श्वास शांत होते हुए धीमी लंबी गहरी बह रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। और जैसे जैसे श्वास आपकी बढ़ती जाएगी, लंबी धीमी गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो मस्तिष्क है वो भी आराम की ओर जाता चला जाएगा। बिल्कुल सिर आपका हल्का हो जाना चाहिए। अपने अंदर की, अपने बाहर की, आसपास की सभी चिंताओं को छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी प्राण ऊर्जा और श्वास प्रश्वास के प्रवाह की ओर लेके जाएं।
अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो इस तरह से आपको सर्वप्रथम मन को शांत करना है। कोई भी चीज उतावलेपन से कभी भी आपको लाभ नहीं देगी। शांति से ही आपके अंदर की जो हीलिंग पावर जिसे हम कहते हैं वो उजागर होती है और शरीर को वो स्वस्थ बनाती है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से, ये एक हमारी षण्मुखी मुद्रा हम लोग इसे कहते हैं, जिसमें आपने अपनी जो बीच वाली बड़ी उंगली जो आपकी है इसे आंख के नीचे पर रखना है। पहली उंगली को भौं के ऊपर रखना है। फिर आपकी जो अंगूठी पहनने वाली उंगली होती है इसे नाक के पास पे इस तरह से लाना है और छोटी उंगली को मुख के पास इस तरह से लाना है। तो इस तरह से ये आपकी उंगलियां यहाँ तक आएंगी। फिर अंत में आप अपने कान को बंद कर लेते हैं। एक बार अच्छे से अभ्यास को समझ लें और फिर आप चाहें मेरे साथ में दोहरा लें। तो यहाँ तक होने के बाद जब कान आपके बंद हो जाएंगे तो बाहर से आपको आवाज आना एकदम से बंद हो जाएगी। कान को इस तरह से बंद करना है कि आपको आवाज बिल्कुल ना आए। और आंख के पास पे जो आपने उंगली रखी है, या तो इसको ऊपर से रख करके हल्का सा ढक लें। यदि आप अपने आंख में लेंस पहनते हैं या आंख कमजोर हैं, ऐसा कुछ है, या आंख से जुड़ी भी कोई भी समस्या आपको चल रही है, तो इसको ऊपर ना रख करके आंख की पलक के नीचे वाले हिस्से पे रखें। और ध्यान रखेंगे कि कमरे को अभी कुछ क्षण के लिए पर्दे वर्दे लगा ले, थोड़ा सा कमरे में ज़्यादा उजाला ना हो, ताकि आपका ध्यान और अच्छे से लग सके। तो यहाँ तक आपकी अवस्था बनने के बाद फिर आपने वापस से अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है। महसूस करना है कि श्वास आपके नाक से होते हुए पेट तक आ रही है और फिर पेट पे आपको अपना ध्यान पूरा रोक लेना है। श्वास आती रहेगी, जाती रहेगी पेट के द्वारा, पर ध्यान आपका आपके पेट पे टिका रहेगा। तो इस तरह से ही आपकी अवस्था बनती है। बहुत धीरे धीरे श्वास आपने लेना है और बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। तो यहां पे, तो यहां तक आप समझ गए हैं। 5 बार आपने पेट पे ध्यान लगा करके श्वास लेनी है। उसके बाद 5 बार आपने हृदय पे ध्यान लगा करके श्वास लेना है, छोड़ना है। और उसके बाद 5 बार आपने अपने भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके श्वास लेना है, छोड़ना है। पेट पे कौन सा हमारा चक्र होता है? मणिपूरक चक्र। तो मणिपूरक चक्र के बारे में नहीं भी जानते तो सिर्फ नाभि पे ध्यान लगाएं। हृदय पे होता है हमारा अनाहत चक्र। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने ये दोनों पसलियों के बीच में यहां पर ध्यान लगाएं और फिर दोनों भौं के मध्य में ध्यान लगाएं। इनमें आप भगवान का ध्यान भी लगा सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। जैसे कि नाभि में ब्रह्मा का स्मरण होता है, हृदय में विष्णु का स्मरण होता है और भौं के मध्य में भगवान शिव का स्मरण होता है। तो इस तरह से भगवान पे भी आप ध्यान लगा करके अपने मन मस्तिष्क को और भी शांति की ओर लेके जाते हैं। और जितना शांत आपका तन मन बनेगा उतना शरीर मजबूत अंदर से होता चला जाएगा। और आपकी वर्टिगो ही समस्या नहीं, बहुत सारी आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो चलिए अभ्यास को मैं आपके साथ 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे करता हूँ और आप अपने समय के अनुसार इसे बढ़ा करके 5 5 5 बार कर सकते हैं। तो पहला हमारा मुद्रा बनाने के बाद चेहरे पे अच्छे से मुद्रा बना लें और फिर ध्यान को नाभि की ओर लेके जाएं। लंबा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक आएगा, कानों को बंद कर लेंगे। अब अपने अनुसार 2 बार आप श्वास मेरे साथ में लेंगे। दो बार श्वास पूर्ण होते ही आप चाहें तो हाथों को नीचे ले आएं और या फिर यहीं से ही हम लोग हृदय की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर वापस से यहाँ पर मुद्रा हम लोग बना लेंगे, ध्यान हृदय पे लेके आएंगे। अब श्वास जो है, प्राण ऊर्जा जो है हमारी, वो नाक के द्वारा हृदय तक होकर आएगी और ध्यान पूर्ण रूप से हृदय पे लगा के रखें। श्वास लेंगे,
तो इस तरह से 2 बार हृदय पे होने के बाद अब आपका जो ध्यान है वो दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे आएगा। अब श्वास जो है वो लंबी होकर के अंदर को जाएगी, परंतु जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर को उठेगी, आपके आज्ञा चक्र पे आकर के स्थिर होगी। चलिए ध्यान लगाएंगे और अभ्यास को 2 बार मेरे साथ में करने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। 2 बार होने के बाद हाथों को नीचे ले आएंगे, कुछ क्षण तक आंखों को बंद रखें, श्वास और प्रश्वास की सामान्य अवस्था पे आ जाएं और ध्यान श्वास पे ही बना के रखें। उसके बाद कुछ क्षण के बाद आपने फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। तो ये था आपका अभ्यास। इसे जैसे मैंने आपको बतलाया, मैंने आपके साथ सिर्फ 2 बार किया ताकि आपको समझ आ जाए। फिर यही अभ्यास को आपने बढ़ा के 5-5 बार करना है। जब ये अभ्यास आपका स्थिर होने लग जाए तो फिर इसके बाद आपने भौरे की तरह गले से गुंजन करना है, जिसे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। कि आपकी जो आवाज है गले से आएगी कुछ इस तरह से, तो गले के नीचे से आपने भौरे की तरह गुंजन करना है 5 बार अपने नाभि पे ध्यान लगाते हुए, 5 बार अपने हृदय पे ध्यान लगाते हुए और फिर 5 बार आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए। यदि आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए आपको चक्कर वगैरह आने लगे तो फिर आपको ध्यान आज्ञा चक्र पे ना लगा के सिर्फ आपने हृदय तक ही 5 बार करना है और आपके अभ्यास की समाप्ति हो जाएगी। कुछ लोगों को हो सकता है कि जब वो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं तो सिर भारी लगने लगे। शुरुआत में आपको लगेगा, परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होगा तो ये चीजें भी आपकी ठीक हो जाएंगी और ध्यान आज्ञा चक्र जो आप लगा रहे हैं उसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि शुरुआत में आपको कोई दिक्कत आती है तो आज्ञा चक्र तक ना जाएं, सिर्फ नाभि और हृदय चक्र तक ही जाएं। तो इस तरह से आपको अभ्यास को बढ़ाना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां से अगले अभ्यास की ओर। यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी मैं आपको निर्देश दूंगा, प्रक्रिया यहाँ पर बतलाऊंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और फिर उसी के अनुसार आपने स्वयं से अभ्यास करना है। चलिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम लोग 3 अवस्थाओं को करेंगे। सबसे पहली जो अवस्था रहेगी उसमें आपने देखिए इस तरह से मुद्रा हम लोग बनाते हैं। इसे हम लोग नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं। बहुत ही सामान्य मुद्रा है कि अंगूठे से हम लोग दाईं नाक को बंद करते हैं और जो हमारी बीच वाली जो उंगली है इसे आगे चक्र के ऊपर रखते हैं। पहली उंगली को आगे की तरफ कर देते हैं। ये आखिर की जो 2 उंगलियां हैं ये आपकी बाईं नाक को बंद करने का कार्य करती है। अब यहां पर आपने क्या करना है, पहली अवस्था के लिए आपकी जो आसन की जो स्थिति है वो आरामदायक होनी चाहिए। यदि आपके पांव बीच में थकते हैं तो पैरों को खोल लें, अच्छे से हिला लें, फिर पांव को मोड़ के बैठ जाएं। देखिए, भूमि पे बैठ के करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि भूमि पे किसी कारणवश आप नहीं बैठ पाते हैं, कई लोगों को घुटने की समस्या होती है, टखनों से जुड़ी भी यानी कि एंकल से जुड़ी भी समस्या होती है, यहाँ पर कूल्हे के जोड़ से जुड़ी भी समस्या है, अपने कमर की समस्या होती है, ऐसी कोई भी समस्या यदि आपको है तो आप कुर्सी, सोफे इत्यादि में बैठ के भी ये अभ्यास, जो हमारा शुरुआत का जो अभ्यास है जो हो सकता है, उसे आप वहां पर बैठ के भी कर सकते हैं। तो चलिए पहली प्रक्रिया पे ध्यान देंगे कि यहां पर हमने नासिकाग्र मुद्रा को बनाया और मेरुदंड को अभ्यास के दौरान, चाहे आप कहीं भी बैठे, मेरुदंड को आपने सीधा रखना है, क्योंकि प्राणों का जो प्रवाह है वो मेरुदंड से होकर के ही गुजरता है और यही मेरुदंड से ऊर्जाएं हमारी ऊर्ध्वगामी होकर के हमारे मस्तिष्क में आकर के मिलती हैं। मस्तिष्क को ये परिपूर्ण करती हैं, इसे पोषण देती हैं और इससे जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करती हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मेरुदंड सीधा रहे। अब दाहिनी नाक को बंद करेंगे और बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास आप लेते हैं और फिर बाईं नाक से ही जब श्वास अंदर पूरी आ जाए, बाईं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ देते। बहुत ही धीमे धीमे आपने श्वास को बाहर छोड़ना है और धीमे धीमे ही वापस से श्वास को अंदर लेना है। धीमे धीमे ही बाहर को छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपने 5 बार
पहले अपनी बाईं नाक से श्वास लेना है और फिर बाईं नाक को बंद करके अपनी आखिरी की 2 उंगलियों से बाईं नाक को बंद करके फिर दाहिनी नाक से, सिर्फ दाईं नाक से ही आपने 5 बार श्वास लेना है और छोड़ना है। तो इस तरह से ये आपका जो पहली प्रक्रिया है ये पूर्ण होगी। 5 बार बाईं तरफ से, 5 बार दाहिनी तरफ से। अब ध्यान देंगे जितनी भी हमारी प्रक्रिया है, चाहे वो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, जितनी भी प्रक्रिया हम लोग 2 आगे की प्रक्रिया में आपको और बतलाऊंगा। तो जो भी प्रक्रिया है इसको करते वक्त श्वास प्रश्वास जो है वो आपका लंबा, धीमा, गहरा रहेगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लंबा, धीमा, गहरा रहेगा। किसी भी तरह का उतावलापन आपने दिखाना नहीं है, ऐसे नहीं लेना है, तेजी से नहीं, बहुत ही प्रेम पूर्वक आराम से। मेरे हाथ की इस हथेली को देखिए, मैं श्वास को ले रहा हूं और हथेली को ऊपर उठा रहा हूं ताकि आप मेरी श्वास को देख सकें। तो इतना लंबा, धीमा, गहरा हो जाता है आपका श्वास। हालांकि शुरुआत में आप लोग इतना लंबा गहरा नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपने प्रयास करना है कि बहुत धीरे से श्वास लेनी है। जब मैं श्वास ले रहा था आपको श्वास की आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी श्वास को बहुत ही शीतल तरीके से, बहुत ही आराम पूर्वक अंदर लिया, आराम पूर्वक छोड़ा। तो आपको भी अभ्यास को कुछ इस तरह से ही करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके दूसरे चरण की ओर। तो पहले चरण का आपने अभ्यास समझ लिया, जो पहली प्रक्रिया थी। दूसरी प्रक्रिया पर हम लोग चलते हैं। उसमें आपने क्या करना है, पहले आपने बाईं नाक से श्वास को अंदर लेना है, लंबा, धीमा, गहरा श्वास अंदर आएगा और फिर बाईं नाक को बंद करना है और दाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। अब यही प्रक्रिया को वापस से दोहराना है कि बाईं नाक से श्वास लिया और दाईं नाक से छोड़ा। तो दोस्तों आपने क्या किया, बाईं नाक से लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। तो ऐसे करते करते आपने 5 बार बाएं से दाएं श्वास लेना है, छोड़ना है। फिर 5 बार के बाद आपने क्या करना है, बाईं नाक को बंद करना है, दाहिनी नाक से श्वास लेना है और फिर बाएं से छोड़ना है। दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। और ऐसे आपने 5 बार करना है। दोबारा से ध्यान देंगे, मेरे निर्देशों को सही से तरीके समझेंगे। 5 बार बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, श्वास लेना, छोड़ना, श्वास लेना, छोड़ना, श्वास लेना, छोड़ना, ऐसे होगा। फिर 5 बार आपने दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से 5 बार करना। तो ये आपकी दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। यहाँ भी अभ्यास को आपने बहुत ही धीरे धीरे आराम पूर्वक करना है। एक अभ्यास है जब आप दूसरे अभ्यास की ओर जा रहे हैं, जैसे कि आपने पहला चरण या जो पहला मैंने आपको बतलाई विधि वो पूर्ण होती है, तो अपने सामान्य उसके बाद थोड़ा आराम कर लें, सामान्य श्वास पे आ जाएं, फिर दूसरी विधि की ओर बढ़ें, फिर उसके बाद तीसरी विधि की ओर आए। तो तीसरी विधि के लिए क्या करना है आपने, अब वापस से दाहिनी नाक को पहले बंद कर लेंगे, बाईं नाक से लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेंगे, फिर दाहिने से लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब यहां पे दाईं नाक से लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये आपका एक चक्र कहलाता है। इस अभ्यास को हम लोग अनुलोम विलोम भी कहते हैं। मैं वापस से आपको बतला देता हूं निर्देश कैसे हैं, कि बाएं से आपने श्वास ली, इधर से ये लिया और फिर दाहिने से हमने छोड़ दी, ये आधा चक्र होगा। फिर दाएं से आप लेते हैं अंदर और फिर बाएं से बाहर छोड़ देते हैं, ये आपका पूरा चक्र हो गया। पहली वाली अवस्था में हमारी एक ही तरफ चल रही थी, अब हमारी दोनों तरफ जा रही है श्वास, कि बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं, एक चक्र। फिर दूसरे चक्र के लिए आपने क्या करना है, वापस से बाएं से लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर दाएं से लेनी है, बाएं से छोड़नी है। तो ऐसे करते करते आपने 5 चक्र का अभ्यास करना है। तो यहां तक आपका ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की 3 विधि होगी। इन विधि को प्रतिदिन करने का प्रयास करें, आपको बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आपको अपने शरीर में आएंगे, मन मस्तिष्क में आएंगे। ये आपकी सिर घूमने वाली समस्या को ही ठीक नहीं करेगा, शरीर से जुड़ी हुई और मन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं, विकारों को ये दूर करेगा।
तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है। चलिए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ अभ्यास को और लेके चलता हूँ आपको आसनों की ओर। आसनों को करने से पहले यदि आपके पाँव इस तरह से बंधे हुए हैं, तो पहले तो पाँव को अच्छे से खोल लें और खोल करके इन्हें अच्छे से हिला लें, ताकि आपके जोड़ों में रक्त का संचार अच्छे से पहुंच जाए। एक बार आपके पाँव आराम की अवस्था में चले जाएं, फिर आपको इस तरह से अवस्था बनानी है कि आपके हाथ आगे की तरफ आ रहे हैं और अपने घुटने के बल आना है। इसे हम लोग भरमासन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टेबल टॉप कहा जाता है। इसमें हाथ आपके कंधों के समानांतर पे खुलते हैं, घुटने आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलते हैं। कलाई की तरफ यदि ध्यान देंगे, मेरी कलाई और मेरा कंधा ये लगभग एक सीध में है, और घुटना और कूल्हे का जो ऊपरी हिस्सा ये वाला, ये पूरा लगभग एक सीध में आ जाता है। तो इस तरह से आपकी अवस्था बनती है। कोहनी का जो अंदर का हिस्सा होता है हमारा, ये एक दूसरे को, यानी कि दोनों कोहनी का अंदर का हिस्सा एक दूसरे को देखेगा। तो यहां तक ये आपकी भर्मासन की स्थिति होती है। यहां से हम लोग मेरुदंड पे ध्यान लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी हमारी ऊर्जाएं हैं, जो हमारी ऊर्ध्वगामी होकर के सिर की तरफ जाती हैं, वो मेरुदंड से होती हुई जाती है। तो यदि हम लोग सिर से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरुदंड में ऊर्जा को सक्रिय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये अभ्यास उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, यहां से आपने श्वास को लेते हुए धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर को उठाना है, पेट को, नाभि वाले क्षेत्र को नीचे ले जाना है, हृदय को नीचे लेके जाएंगे और सिर को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करें। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे, हृदय को अंदर को खींचेंगे जितना खींच सकते हैं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। अब कूल्हे को पीछे से गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ, हमारे मेरुदंड की जो आखिरी हड्डी होती है, जो पूंछ वाली, टेलबोन जिसे कहते हैं, उसे आपने अंदर को खींचना है और पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सके ऊपर को उठाना है। फिर से यहाँ पर श्वास को भरते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे ले जाएंगे, हृदय को नीचे ले जाएंगे और सिर को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे, हृदय अंदर, कूल्हे को अंदर घुमाए, पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। यहां तक आप प्रक्रिया को समझ गए। अब थोड़ा और गतिमान रूप में इस अभ्यास को करते हैं। चलिए, श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार अवस्था में अपने मेरुदंड को लेके आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर उठाएं, राउंड शेप कहते हैं हम इसे, इसमें लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार यानी कि आर्च बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए फिर से राउंड शेप में लेके आएंगे पीठ को। दोबारा और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार अवस्था, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आएंगे मेरुदंड को। एक बार और श्वास भरें और श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने क्या करना है, अपने घुटनों को हल्का हल्का सा फैला लेना है और कूल्हे को अपनी एड़ी के पास लेके जाएंगे इस तरह से। सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ खींचते जाएं। मेरुदंड में अच्छा सा खिंचाव दें। आपकी हथेलियां जो है कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा खुलती हैं। मेरुदंड में अच्छा सा खिंचाव लाते हुए अपने हृदय वाले हिस्से को जितना हो सकता है खींचते हुए नीचे को लेके जाएं और अंत में माथे को जमीन से लगाएं। पीठ में एक अच्छा सा खिंचाव आएगा, उस खिंचाव का आनंद लें। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण हम यहाँ पर रुकेंगे और स्थिति का आनंद लेंगे। अपने हाथों की हथेली पे अच्छा सा दबाव बनाना है ताकि हाथ और कंधों के तरफ भी आपको सक्रियता मिले। माथे को आराम पूर्वक जमीन पे लगाना है ताकि मस्तिष्क आपका शांत बना रहे। अब यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे, हथेली को धीरे धीरे अंदर लेके आ जाए। अब यहाँ पे हमने घुटनों को पास में लेके आ जाना है। हम लोग शशांक आसन के एक प्रकार को करने जा रहे हैं। तो शशांक आसन के प्रकार के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आप बैठने के बाद, ये वज्रासन की हमारी स्थिति होती है, श्वास भरते हैं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुक जाते हैं, माथे को जमीन पे लगाते हैं। माथे को जमीन में लगाने के बाद हथेली को पैरों के बगल पर रखें, हथेली से दबाव बनाते हुए पंजों पे भी दबाव बनाएं और कूल्हे को ऊपर उठाएं। सिर को जमीन से लगा के रखें। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप उठ रहे हैं तो सिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है आपका, जिसे हम क्राउन भी कहते हैं सिर का, तो वो आपका ज़मीन की तरफ लगता जा रहा है। तो इस तरह से ये आपकी अवस्था बनेगी। यहाँ पर आने के बाद यदि हो सके तो अपने हाथ को एक एक करके पीछे लेके जाएं और पैर को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। सिर के ऊपरी हिस्से को ज़मीन से लगा के रखें।
स्थिति बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे कूलों को नीचे की तरफ लेके जाएं और हाथ को शरीर के बगल पे खोल दें। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जो स्थिति हमने की इसमें हमारा सिर का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे रक्त का संचार हमारे सिर की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इसके अलावा भी हम लोग ऐसे आसन करेंगे जिससे रक्त का संचार बहुत और भी अच्छे तरीके से हमारे सिर की तरफ बढ़ेगा। ये जो स्थिति है ये सिर के ऊपरी मांसपेशियों को, हड्डी को सक्रिय करती है, हमारे सिर के अंदर की जो कार्य प्रणाली है उसे जागृत करती है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक होता है। तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अब यहां पर ऊपर आने के बाद हमने पीठ के बल लेट जाना है। तो पैरों को इस तरह से आगे करके आपने धीरे धीरे पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद एक बार अपने पैरों को अच्छे से पकड़ लें। तो घुटनों को पास ले आएंगे, अच्छे से पकड़ करके पैरों को हृदय के पास में खींचेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने पेट पे लेके आए। इससे आपका मेरुदंड खुलेगा और ऊर्जा का संचार आपके पीठ पे अच्छे से आने लगेगा। बहुत अच्छे। अब ये होने के बाद हम यहाँ से विपरीत करणी अवस्था पे जा रहे हैं। विपरीत करणी क्रिया के नाम से भी लोग जानते हैं इसे, और कुछ लोग इसे अर्ध सर्वांगासन, हाफ शोल्डर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। आपने करना क्या है, आप चाहें तो एक बार उठ करके ये स्थिति को देख लें, समझ लें, और या फिर आप चाहें तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति को बनाने के लिए आपने अपने हथेली को जमीन पर रखना है। यदि आपके पास मेरी तरह योग मैट है तो चाहें तो इसका बाहरी हिस्सा आप पकड़ के नीचे की तरफ को खींचें, तो आपको हाथों पे मजबूती महसूस होगी। अन्यथा हाथों को इस तरह से रख करके हथेली पे दबाव बनाएं। हथेली पे दबाव बनाने के बाद श्वास को भरते हुए आपने पैरों को ऊपर को उठाना है, ये इस तरह से। यदि ऐसे पांव आपके नहीं उठ पाते हैं किसी कारणवश, तो कई लोगों का पेट काफी बड़ा होता है, पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है, तो पैर ऊपर नहीं उठ पाते। यदि आपके पैर ऊपर ना उठ पाए तो आपको अपने पैरों को दीवार पर रखना है और धीरे धीरे पैरों को दीवार के सहारे ऊपर लेके जाना है, तो आप स्वयं ही ऊपर आ जाएंगे। फिर आपने हाथ का सहारा दे करके आसन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से श्वास को भरते हुए ये इस तरह से हमारी अवस्था ये आई। घुटने आपके मुड़े रहेंगे। फिर आपने पीठ के पीछे उंगलियों को बांधने का प्रयास करना है और हाथों को पीछे को खींचना है। यदि ये ना हो पाए तो आपने कुछ नहीं करना है। इस तरह से यदि आपके पास योग मैट है तो उसको पकड़ के कोहनी को अंदर की तरफ को खींचे, हल्का हल्का जितना खींच सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता है तो कुछ नहीं, आपने सीधे अपनी हथेली को उठा करके पीठ के निचले वाले हिस्से पे सहारा देना है। तो यहाँ तक आपकी अवस्था बनेगी। अब जब आप यहाँ पर सहारा दे देंगे फिर आपने धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर को उठाने का प्रयास करना है। तो ये स्थिति आपकी पैरों की बनेगी। यह है हमारा अर्ध सर्वांगासन, या फिर आप इसे विपरीत करणी क्रिया भी बोल सकते हैं। इसमें आपका जो पैर हैं वो लगभग आपके चेहरे की सीध पर जाते हैं। थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं थोड़ा और आसान बनाने के लिए। तो यहाँ भी रह सकता है पाँव, इतना भी रह सकता है, इतना भी आ सकता है। तो जो भी अवस्था आपके लिए आसान बन पड़ती है वहाँ तक आ जाएंगे। स्थिति को कुछ क्षण बना के रखें। तो आप भी जल्दी से अवस्था पे आ जाएं यदि अभी बनाई नहीं है। स्थिति बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस स्थिति में आपका शरीर का जो रक्त का जो संचार है अब वो पैरों की तरफ ना जा करके सिर की तरफ आने लगता है। तो सिर को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिलता है, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ रक्त में अन्य पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्वों की पूर्ति आपके मस्तिष्क को मिलने लगती है, जिससे आपको मस्तिष्क से जुड़े हुए सिर, आँख, कान और चेहरा इत्यादि से जुड़े हुए आपको अनेकों लाभ इस आसन के मिलने लगते हैं। इसके अलावा ये हृदय को भी शांत करता है, तो हृदय से जुड़े हुए भी आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद आपने धीरे धीरे वापस से घुटनों को मोड़ना है। यदि यहाँ पर हो सके तो पैरों को सिर की तरफ खींच लें और नीचे जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। यदि पाँव आपके नीचे जमीन के पास नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने पैरों को किसी कुर्सी, स्टूल इत्यादि के ऊपर भी पंजों को रख सकते हैं। तो ऊंचाई पे भी आप रुक सकते हैं और जिससे आपकी स्थिति थोड़ा सा आसान हो जाएगी।
और नीचे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें नीचे ले आएं। तो ये हलासन की स्थिति है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है विपरीत करनी और हलासन में कि यदि आपको गर्दन से जुड़ी हुई कोई समस्या वर्तमान में चल रही हो, जैसे सर्वाइकल की समस्या इत्यादि होती है, तो ये अभ्यास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से धीरे 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 घुटनों को मोड़ेंगे। वापस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कूल्हे के पास से सहारा दें और धीरे धीरे अपने मेरुदंड को नीचे लेके आ जाए। हमारी जो आखिरी की ये दो अवस्था थी, विपरीत करनी और हलासन, दोनों ही स्थिति में गर्दन के पीछे पे काफ़ी दबाव आता है, जिसके कारण से कुछ लोगों को हल्की फुल्की जकड़ महसूस होती है। तो इसकी विपरीत अवस्था करनी ज़्यादा जरूरी होती है और वो अवस्था बहुत सारे लाभों को भी साथ में लेके आती है। तो इसकी जो विपरीत अवस्था है वो है मत्स्यासन। तो हम लोग मत्स्यासन करने जा रहे हैं। मत्स्यासन के लिए आपने अपनी हथेली को कूल्हे के अंदर नीचे की तरफ से रखना है और फिर कोहनी को जितना हो सकता है शरीर से सटा लें। यह अवस्था होने के बाद हथेली पर दबाव बनाएंगे। देखिए, मैं आपको दो स्थिति यहां पर दिखला देता हूं। हथेली पर दबाव बना करके हृदय को उठाएं ऊपर को और सिर को पीछे ले जाएं जमीन की ओर को। इस तरह से भी आप रुक सकते हैं। पैर को हल्का हल्का सा चाहे आगे रख लें। और इसकी जो दूसरी अवस्था है उसमें हम पैर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। पैर को सीधा करने वाली जो हमारी अवस्था है, ये मुख्य अवस्था होती है। मत्स्यासन पूर्ण रूप से इस तरह से दिखलाई पड़ता है। तो जो भी अवस्था से बन पड़ती है आप उसी अवस्था में आ जाएं। स्थिति में कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे। रुक करके स्थिति से मिलने वाले लाभ का आनंद लेंगे। हालांकि आपको अभी लाभ महसूस नहीं होगा, परंतु ये आपके अंदर से लाभों को बनाने लगता है। जैसे कि आपके गले के पास से खिंचाव आता है तो ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। इससे आपके पेट पर खिंचाव आता है तो पाचन प्रणाली को बेहतर करता है। आपके किडनी की तरफ खिंचाव आता है तो किडनी से जुड़ी हुई ग्रंथि सक्रिय करता है, किडनी के कार्यों की क्षमता को बढ़ाता है, लीवर के कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, हृदय की जो ऊर्जा है उसको भी जागृत करता है, उसके कार्यों को भी बेहतर बनाता है। साथ ही साथ ये गर्दन को आराम की अवस्था पर लेके जाता है। मन मस्तिष्क को शांत करने वाला आसन है। तो इस तरह से आपको कई सारे लाभ यहाँ पर मिलते हैं। अब धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पर रख दें और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लें। हथेली को नीचे से बाहर निकाल लेंगे, आपके कमर के नीचे से बाहर आ जाएगी। एक बार और पैरों को अच्छे से मोड़ लें। मोड़ने के बाद पैरों को गले लगा लें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को खींचना है। आपने अच्छे से खींचें ताकि पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस हो। बहुत सुंदर। अब धीरे से सिर को नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद रखें, आराम पूर्वक श्वास लें, श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेके जाएं, हाथों को शरीर के बगल पे खोल लें, हथेलियां ऊपर। हम लोग शवासन की अवस्था में जा रहे हैं, तो फिर यहाँ से आपने एक एक करके अपने पैरों को खोलना है। पैरों के बीच में उचित दूरी बनानी है, लगभग कंधों के समानांतर, या उससे थोड़ा ज़्यादा खोल लें। पैर आपके बाहर की तरफ को पलट जाएंगे। इस तरह से आपकी शवासन की स्थिति बन के आती है कि आपके पैर पलटे हुए हैं, हाथ की हथेलियाँ ऊपर की तरफ हैं, कंधे आपके गोल घूमते हुए पीछे और नीचे की तरफ हैं, जमीन के पास में आ रहे हैं। हृदय वाला जो हिस्सा है सामने की तरफ से फैला हुआ है। सिर का जो पीछे वाला हिस्सा है आराम पूर्वक आपने नीचे भूमि पे, योग मैट पे या कंबल इत्यादि जो बिछाया हुआ है उस पर आपने रखा हुआ है। सिर के नीचे पे तकिया ना रखें, बस इस तरह से ही आपने लेटे रहना है। और फिर अपना ध्यान, अपनी सजगता अपने पूरे के पूरे शरीर की ओर लेके जाना और शुरुआत अपने पैरों के तलवे से करनी है। तो पैरों के तलवों को महसूस करेंगे, फिर पैरों के पंजों के ऊपर वाले हिस्से को महसूस करेंगे, अपने टखने वाले जोड़ को यानी कि एंकल को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि पाँव आपका आराम की अवस्था में जा रहा है। आप चाहें तो इसे एक बार ऐसे हिला लें और फिर धीरे छोड़ दें। फिर आपने अपना ध्यान अपने पैर पे लेके जाना, पूरे पैर को महसूस करें नीचे से लेकर के ऊपर तक, और महसूस करें कि आपका पूरा का पूरा पैर, घुटना, जंघा, नीचे की जो मांसपेशी है काफ मसल और हड्डियां, आपकी पैरों की शिन बोन और फीमर बोन, ये सब आपकी आराम की अवस्था पे जा रही है। कूल्हे का जोड़ भी आराम की अवस्था पे जा रहा है। इस तरह से महसूस करें। फिर अपने कूल्हे की मांसपेशी को महसूस करें, पीठ के निचले वाले हिस्से को महसूस करें आपका पीठ का निचला हिस्सा, कूल्हे की मांसपेशी आराम की अवस्था पे जा रही है। फिर अपना ध्यान अपने संपूर्ण पीठ की ओर लेके जाएंगे
और उसे भी एकदम से ढीला छोड़ देंगे और आराम की अवस्था पे लेके जाएंगे। फिर अपना ध्यान शरीर के ऊपरी हिस्से पे लेके जाएंगे, यानी कि आपका पेट और कूल्हे का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, यानी कि आपका जो पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ से लेते हुए अपने हृदय के ऊपरी हिस्से तक पूरा ध्यान लेके जाएंगे। एक एक अंग को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि किस तरह से आपका शरीर लेटा हुआ है और आराम की अवस्था पे जा रहा है। ऊपरी शरीर के बाद आपने अपना ध्यान अपने हाथों पे लेके जाना है, संपूर्ण हाथ पे लेके जाएंगे। शुरुआत आपने अपनी हथेली और उंगलियों से करनी है। महसूस करना है कि आपकी उंगली और हथेली आराम की अवस्था में है। फिर आपने कलाई को आराम की अवस्था पे महसूस करना है। फिर कलाई से ऊपर वाला जो हिस्सा है, फोर आर्म जिसे कहते हैं, वो कोहनी, आपकी हाथ की मांसपेशी और कंधे एकदम से आराम की अवस्था पे जा रहे हैं। आंखें शांत पूर्वक बंद रहेंगी, चेहरे की मांसपेशियां एकदम से ढीली और शांति की तरफ रहेगी। अपने माथे को महसूस करें कि आपका माथा वाला हिस्सा एकदम से हल्का होता जा रहा है और वो सिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ ढलता जा रहा है। तो आंखें भी आपकी जो हैं, आंखों की जो जिसे हम लोग आई बॉल कहते हैं, तो गेंद जैसी जो नुमा की आकृति होती है, तो आंखों का अंदर का जो हिस्सा है आई बॉल, वो हल्का हल्का अंदर की तरफ, जैसे जैसे वो आराम की अवस्था में जा रहा है तो हल्का हल्का अंदर की तरफ श्रिंक होता हुआ जा रहा है, यानी कि अंदर की तरफ वो खिंचता चला जाएगा और पूर्ण रूप से आपकी आंखों की मांसपेशी, आंखों की पुतली, सब कुछ शांत और आराम की अवस्था पे चले जाएंगे। इस तरह से आपने पूरे शरीर को आराम की ओर लेके जाना है और श्वास को भी एकदम से आराम की अवस्था पे लेके जाएंगे। एक बार लंबा श्वास ले करके और लंबा श्वास छोड़ दें। इस तरह से लंबा श्वास छोड़ने के बाद पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क ढीला रखें और आराम की ओर लेके जाएं। इस तरह से शवासन में लगभग आपने कम से कम 1 से 2 मिनट तक लेटे रहना है और यदि हो सके तो 5 से 10 मिनट तक लेटें। फिर शवासन पूर्ण होने के बाद आपने वापस से अपने ध्यान को शरीर पे लाना है। पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना शुरू करना है। फिर हाथों की उंगली को धीरे धीरे हिलाएंगे और सिर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हल्के हल्के हिलाएंगे ताकि आपकी सजगता जो है शरीर के प्रति वापस आ जाए। फिर धीरे धीरे पैरों को अंदर लेके आएंगे, घुटनों को धीरे धीरे मोड़ेंगे और शरीर को दाहिनी तरफ पलटाते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। अपना पूरा समय लें, पहले दाईं तरफ पलट जाएं, कुछ क्षण दाईं तरफ पलटने के बाद रुके रहें। आप चाहें तो दाएं हाथ को सिर के नीचे रख दें, तकिए जैसा सहारा दें और फिर धीरे 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 उठ करके बैठ जाना है। प्रयास करना है जब तक आप उठ के बैठ रहे हैं तो आंखों को बंद रखें, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। तो इस तरह से ही आपके पूर्ण अभ्यास यहाँ तक आपका हो जाएगा और अंत में आपने आंखों को खोल लेना। तो ये था हमारी पूरी श्रृंखला का अभ्यास। इस अभ्यास को प्रतिदिन करने का प्रयास करें। देखिए, ये अभ्यास आपको एक ही समस्या नहीं, जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि हर जो आसन है, चाहे प्राणायाम है, उनके अनेकों लाभ हैं। आपको कई सारे ये लाभ देगा और ये जो आपको समस्या वर्तमान में चल रही है वर्टिगो, इसके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। यदि आपके पास प्रतिदिन समय नहीं रह पाता है तो प्रयास करें कि कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर करें इसे, और नहीं तो प्रतिदिन करके कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इसको करने में सिर्फ समय लगेगा, आपका कोई पैसा इत्यादि कुछ नहीं लगना है। तो समय, अपने लिए समय जरूर निकालें और अभ्यास को जरूर करें। चलिए, तो ये थी जानकारी आपकी वर्टिगो से जुड़ी हुई श्रृंखला की। आशा करता हूं कि ये जो श्रृंखला है आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।